ये देखिए इतना दिन से तो ये खुद मुझे इरिटेट कर रही है, मुझे परेशान कर ही रही है, मेरे ऊपर क्या क्या पहाड़ तोड़ी रही है। जो सुनाना है, जो कहना है कह दी है, जो करना है वो करी है मेरे ऊपर। कितना टेंशन तो मुझे मतलब क्या कहते हैं ना, पेर रही है मुझे ये। और अब खुद से हो गया तो अब डैडी से हुआ है, डैडी से शिकायत की है और डैडी ने बहुत सारी बातें बोले हैं। मैं बगल से सुन रहा था और जैसे पूछे कि कहाँ पर है तो मैं निकल के चला गया, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी भाई। आज मेरी खैर नहीं थी। बहुत सारे गाली देते, बहुत कुछ बातें कहते। मेरी गलती नहीं भी रहते ना, मैं बेकसूर भी रहता और डैडी से ये कंप्लेन कर देती है तो मेरे ऊपर बरसने लग जाता है डैडी। अब मेरा कौन सुने। अब मम्मी का, अब ये डैडी से हो जाएगा तो फिर मम्मी की नंबर आएगी, मम्मी को सुनाएगी, फिर मम्मी से हो जाएगा, फिर नानी फ़ोन करेगी, जब नानी फ़ोन करेगी या नानी से जब फ़ोन करे तो नानी को सुनाएंगे। नानी मैनेज कर लेती है, अच्छे से मैनेज करती है, एक्सपीरियंस अच्छा है नानी का। नानी ना इधर सपोर्ट करती है ना उधर सपोर्ट करती है, दोनों के बीच में सुलह करा देती है। लेकिन डैडी जो है मुझे घसीट देते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। मुझे तो पता है ना कि आप घसीटने के लायक है और उन्हें पता है कि मैं लायक हूँ और आप ना लायक है। ठीक है, थोड़ा उल्टा बोल दी तुम, मैं लायक हूँ तुम ना लायक हो। हाँ तभी तो बोले ना सार्क नहीं थे कहा लाके दाना। दोस्तों आप लोग बताइए कहा लगा गाली नहीं आप पे शूट की है, गाली तो नहीं दोस्तों की है, गाली तो शूट नहीं किया क्योंकि खुद की इज्जत चली जाएगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये क्लिप सुना रहा हूँ, ये देखिए डैडी से ये बात कर रही थी। तुम्हारे वजह से तुम भी मेरी जिंदगी में हो, जो मुझे बर्बाद कर रही हो, मुझे वो कर रही हो, वो क्या कर रही हो। है नहीं, चले गए हैं। शाम को मैं बात करता हूँ, मेरा कल आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी, ठीक है? नहीं डैडी अच्छा आ गए। ये आज सकत करके रखने के लिए क्या फोन करता हूँ शाम को, ये आज सकत करके रखने के लिए। देख ली दोस्तों, आप बहुत सारी बातें और भी कहने वाले थे, बहुत सारे बातें और भी बोले तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया। मैं उठ के यहाँ से चला गया कि नहीं तो फिर पता चल रहा मैं यहीं पर हूँ तो फिर लग जाती मेरी। फिर बोले हैं कि शाम को फोन करेंगे, बोले हैं आप शाम को तो मैं ड्यूटी निकल जाऊंगा, फिर बात करें कौन करते हैं। है नहीं कि उन्हें मिलेंगे नहीं, डर के नाते तो बात ये नहीं करते हैं आप, है ना। तो तुम सुनाती क्यों हो यार? तुम्हारी बीच की बात है, हमारी बीच की बात, सीधे हाई कोर्ट में पहुंचना जरूरी है क्या? बात खत्म हो जाएगा ना। मुझे परमिशन दिया हो, उन्होंने कहा है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, जब भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो मम्मी बोल, चाहे तुम्हें मम्मी कुछ बोले, मैं यहाँ तक कि बताओ जिन्हें वो इतना मानते हैं उनका तक का मुझे वो दे दिए कि अगर मम्मी कुछ बोले या कोई भी घर में तुम्हें कुछ बोले तो मुझे बताना, मैं उसका खैर नहीं है, घर से ही निकाल दूंगा। इतनी बड़ी बात बोले हैं। एक बात कहूँ दोस्तों, इतनी बात आप मुझे बोले हैं। ये ना झूठे में बोलती रहती कि मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा होकर भी मैं क्या कहूँ। अब ये बात खैर दूर की बात है, इसी का सब है, मेरा ही पता कट गया है दोस्तों। क्यों नहीं है? मम्मी से कहती हूँ, मम्मी तो आपका ही पक्ष लेती है, मम्मी एक बूंद नहीं पूछती है। हाँ मम्मी भी बहुत कहती है, ऐसा कुछ मम्मी भी बोलती रहती है। जब से ये आई है ना दोस्तों, जब से ये आई है ना तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या हुआ मेरा जिंदगी यूं पलट गई है दोस्तों। कितना प्यार करती थी मम्मी पापा, कुछ कह देते थे तो तुरंत पूरा हो जाता था, तुरंत मेरे बात में बिलीव कर लेते थे। कसम से दोस्तों मैं अपनी दुख बता रहा हूँ, एक बार कुछ कह देते तो तुरंत हो जाता था वो काम। लेकिन अब तो कहने में भी डर लगती है, सबसे शुरू में 100 बार सोचना पड़ता है। अब वो कह भी देते हैं तो उल्टा सुनने को मिल जाता है, और जब इधर से कुछ हो जाए, इधर से चला जाए तो उसमें तो आप डबल ट्रिपल करके सुनने को मिलता है। अब ऐसा लग रहा है कि साला शादी नहीं किए हैं, पता नहीं क्या हो गया है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। ये सब हो रहा है ना दोस्तों, ये सब कुछ रीजन है, यही रीजन है। मैं क्यों रीजन हूँ? आप भी रीजन है ना। आप क्यों नहीं पापा को, क्यों आपको पापा प्यार नहीं किया? आप पे ढंगे नहीं है कि क्यों नहीं करते थे? करते थे ना, जब यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं ना, क्योंकि तुम ही कान भरी हो, यही कान भरी है दोस्तों। उल्टा सीधा बात मेरे बारे में सुना कर ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं कह करके मेरे बारे में इतना नेगेटिविटी सुना दिए हैं कि अब तो जब भी मेरे से इससे बातें होता है तो मेरे नाम आता है तो गाली से ही शुरुआत होता है, गाली देते हैं, ऐसे कान भर दिए ये। क्यों ना भरूंगी? ये ना अपना साइड एकदम क्लियर करके रखी है, और मुझे पूरा एकदम वो होता है ना नेता टाइप के इंसान जो अपने आप को साफ दिखाने के लिए सामने वाले को गंदा करते हैं, ऐसे करके रखी है। मेरा सबसे ज्यादा कोई सुनता है, मेरे बात को विश्वास करता है,
कोई मानता है तो वो है मेरे डैडी, वही मुझे मानते हैं। और उन्होंने ये अभी तक कहा है कि अगर ज़्यादा कुछ बोले तो मैं फ्लाइट का टिकट कटवा रहा हूँ, तुम चले जाना घर छोड़ करके, और इसको कुछ मत देना, मोबाइल सोबाइल सब लेकर चले जाना। लेकर चली जाओ ना। हाँ, हम तो कहते हैं दोस्तों और चली जाओ। डैडी ये भी बोले कि 1 रुपया दूंगा भी नहीं लगा करके। हाँ, नहीं इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कुछ भी, अकेला पेट कुत्ता भी पाल लेता है, हम भी पाल लेंगे। अरे बड़ा पाल लोगे, हमें बता बाप के बगैर तो कुछ होता नहीं है तुम्हारा, और कह रहे हो ये कर लेंगे अकेला पेट। दोस्तों है कि नहीं, अकेला पेट कोई भी पाल लेता ठीक है। है, ये भी बात बोल देंगे, बोल रहे हैं ना कि बाप के कुत्ता भी पाल लेता है पेट। ठीक है, हम डैडी से ये भी बात बोलेंगे कि 1 रुपया मत दीजिएगा। कहाँ दे रहा है अभी? अभी तक क्यों देंगे, कम पैसा दिए हैं क्या, जोड़ जाड़ के 17 लाख। हाँ, अभी तो आप आज कह रहे हो 17 लाख रुपए कम दिए तुम्हें। तो दोस्तों ये सब बातें छोड़िए, ये सब बातें बहुत गहराई की बातें हैं, और खामखा मुझे हर जगह से मैं ही गलत हूँ दोस्तों, हर तो जगह आ से। भी रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम तो बोले हो आने के लिए, नहीं आए, मेरे बात पे क्यों आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आए अच्छा है, क्योंकि तुम अपने आप को सही बनाए कर रखी हो, मुझे गलत साबित कर दो। कि देखिए खुद को अच्छा बनाने के लिए ना किसी को थोड़ा नीचे गिराना पड़ता है, तो ये मेरे ऊपर पैर रखकर खुद ऊपर चढ़ी है। देखिए रिएक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि बात में सच्चाई है। पैर में रख के नहीं चला है, ठीक है, वो हमारा छोटकपन बड़कपन है कि हमने आपको पनाह दे दिया है, नहीं तो वो अरे बाप रे बाप, बड़प्पन है कि पनाह दे दिया, मुझे बताइए। तब कि अपने साथ मेरे साथ रहे, याद कर लो जिस दिन मैं चली जाऊंगी ना, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो नेपाल चली जाऊंगी, घर में आराम से रह लूंगी, मेरा खाने पीने का खर्चा वर्चा मुझे तो बेफिक्र हो। अपना सोचिए कि आपका क्या होगा, न माँ न बाप, कोई सहारा नहीं है आपको। माँ तो आ भी जाएंगी क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करती, क्योंकि जो मांगे चुंगे औलाद है ना आप उनके, इसीलिए आप मांगे चुंगे। देखिए दोस्तों यहाँ तक मुझे बोल दी मांगे चुंगे औलाद है इसलिए, तब क्या, इसीलिए आप उनके इतना तक बोल दिए, मुझे बताइए। अब ये सब बात भी सुनकर मैं नॉर्मल रहता हूँ दोस्तों, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में मैं ही एक इकलौता पति हूँ जो कि इतना पत्नी के मुंह से सुनने के बाद भी नॉर्मल रहता हूँ। मेरे जगह में दूसरा कोई रहता ना तो साला मार कर दोनों गाल लाल कर दिए होते और दांत 2-4 गिरा दिए होते। ये धमकी डैडी देखो तुम सुनो, तुम एक चीज याद कर लिया, जितना वीडियो में मैं बोल रहा हूँ उतना सब डैडी सुने। हम थोड़ी तुम्हें कह रहे हैं, हम तो बता रहे थे कि ऐसा तक करते हैं पति। करते हैं क्यों, डर के नाते तो वीडियो ना बोले कहे डैडी वीडियो में सब चीज देखा ना। हाँ, और डैडी ये काले रहना है कि मांगा चुंगा था ना, इसीलिए मम्मी इसकी ज्यादा प्यार करती है, तुम टेंशन मत लेना। मैं बस करो तो मांगा चुंगा वो लड़का मांगा चुंगा है। हाँ बहुत मांगा चंगा है, कुछ भी है तो है ना भाई, हमारे पीछे आई ना, है कि नहीं? मांगा भले मांगा चंगा है, कुछ भी है हमारे पीछे तो आई। अपन औलाद ले लिया, हाँ दे देना हमारा बच्चा और निकल जाना तुम नेपाल। तू और मम्मी अलग ही हो जाइए और हम और पापा अलग रहा। हाँ है ना, तब का हम अपने बच्चे को लेकर दुबई चले जाएंगे। हाँ तो हम अपने डैडी के साथ दुबई चले जा, तू तो कमाई तो हमारे पीछे पीछे क्यों आओगी तुम? तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे, तुम 10,000 कमाओगे, हमारे डैडी 80,000 90,000 कमाते हैं। तो हम दुबई जाएंगे तो तुम दुबई क्यों आओगी? क्योंकि हमारी मर्जी है, तुम्हारे क्या मर्जी है? तो हम इंडिया में रहेंगे, तुम दुबई जाना। तो हम भी इंडिया में रहेंगे, तुमसे एक तुल्ला कम थोड़ी ना रहेंगे। हम अपने बच्चा को लेकर तुमसे बहुत दूर रहेंगे। कैसा बच्चा, अभी तो खाली दे देवे लेकिन अब देवे नहीं करा। अरे तो दोस्तों ये सब बातें आगे होते रहेंगे, इसको पहले हम सबक सिखाते हैं। सिखा